प्रिय बच्चों, आज पुनः शीर्षक सच्ची वीरता को निमित्त करते हुए पाठगत बातों से आपको अवगत कराऊंगा। पिछले क्लास में मैंने आपको निश्चित रूप से उत्तम गुण और अन्य प्रकार के जो वीरत्व भाव थे उसके संदर्भ की चर्चा की थी। मैंने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के संदर्भ की चर्चा की और आपको बताया कि सबसे श्रेष्ठ जो गुण है वह सतोगुण है। और जो व्यक्ति का मन इस मन में डूब जाता है वह साधु, महात्मा और सच्चा वीर बनता है। वास्तव में वह क्षुद्र जीवन जो इस शरीर है लगभग क्षुद्रता का ही प्रतीक है। इसमें जब ईश्वरीय रूप गुण आ जाते हैं तब वास्तव में हमारी प्रकृति सात्विक, शुद्ध, परिपुष्ट, मजबूत और उदात्त बन जाता है। यह तभी संभव है जब मनुष्य अपनी क्षुद्रता का परित्याग कर देता है और सात्विक गुणों को धारण करता है। वास्तव में यह तभी संभव होता है जब ईश्वरीय कृपा होती है और इस ईश्वरीय कृपा के परिणाम स्वरूप प्रकृति भी हमारा सम्मान देने के लिए तत्पर हो जाता है। वह प्रकृति हमें जो धूप है, पानी है, ठंड है, वर्षा है, उस सबसे सुरक्षित और संरक्षित करता है। वास्तव में ये जो सच्चे वीर होते हैं, साधु और महात्मा होते हैं, हमारे मन के यथार्थ राजा होते हैं। इन्हें हम राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात हम लोग निम्न पंक्ति में अन्य बातों को जानेंगे। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बातचीत हुई। यह गुलाम दिल से आजाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा पर तुम्हारा अपमान, अनादर तब भी कर सकता हूं। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल को आईना दिखा दिया। बस इतने ही जोर और इतने ही सेखी पर ये झूठे राजा मार पीट कर कायर लोगों को डराते हैं। वास्तव में यहाँ पर एक बागी का अर्थ हुआ जो विद्रोही प्रकृति का व्यक्ति है। गुलाम राजा के पास है, दोनों के बीच में आपसी वार्तालाप, बातचीत होती है। और यह जो गुलाम था वह आंतरिक रूप से, दिल से आजाद प्रकृति का व्यक्ति था, लेकिन राजा उसे बंधन में, कैद में, गुलाम में रखा हुआ था। दोनों के बीच जब वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, तो बादशाह ने उसे कहा कि मैं अभी तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? वास्तव में वह क्या कर सकता है? कैदी व्यक्ति क्या कर सकता है? किसी के अधीनस्थ जीवन यापन करने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? वह कुछ नहीं कर सकता। वह गुलाम बोला, हाँ, मैं आपके लिए फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन इसके पश्चात भी आपका अनादर और अपमान करता रहूंगा। एक राजा एक व्यक्ति को जान से मारने के लिए तत्पर है, वह व्यक्ति भी मरने के लिए तत्पर है, लेकिन उस साम्राज्य को, उस राजा को एक चुनौती देकर, चुनौती उसने क्या दी कि हम मर जाएंगे
फांसी पर चढ़ जाएंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसके पश्चात भी आपका हम अनादर, अपमान निश्चित रूप से करेंगे। अब एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, कैदी व्यक्ति, एक गुलाम व्यक्ति, एक प्रतंत्र व्यक्ति, एक राजा की यथार्थ साम्राज्य शक्ति और सामर्थ्य को चुनौती देकर करके उसके वीरत्व भाव को प्रदर्शित कर दिया। आप बताइए, एक राजा पूरे साम्राज्य का वह श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है, राजा होता है, एक सामान्य सा व्यक्ति यदि इस प्रकार से उसे चुनौती देता है और उसकी अपमान की बात करता है, उसके बल शक्ति साम्राज्य को चुनौती देता है, आईना दिखाता है, तो इसका अभिप्राय सिर्फ यही हुआ कि राजा जो है उसका बल इतना ही है। इस प्रकार से मरने और मारने की प्रकृति और प्रवृत्ति से किसी का कल्याण नहीं होना है। अगर हम यथार्थ भाव से किसी व्यक्ति को परिवर्तित करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, जीवन में एक नया खुशहाल जिंदगी लाना चाहते हैं, तो मारने और मरने की प्रवृत्ति का परित्याग करना होगा। उस व्यक्ति को हम उस रास्ते पर न ले जाकर के इस रास्ते पर लाएं जिससे उसकी मानवता फले फूले। दानवीय सोच और प्रकृति उसमें आने से पहले स्वयं को, अपने आप को रोकना है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारी भी कायरता उतनी ही परिपुष्ट होती है जितना अन्य कायरों की स्वाभाविक है। बस इतनी ही जोर और इतनी सेकी पर झूठे राजा मार पीट कर कायर लोगों को डराते हैं। राजा का जो बल है, शक्ति और साम्राज्य है का जो सामर्थ्य है, सिर्फ डरवाने तक या मारने पीटने तक ही सीमित हो जाए, यह राजा का कोई गुण नहीं है, उनके वीरता के कोई भाव और लक्षण नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया, वीरता की जो परिभाषा है वह यह है कि वह व्यक्ति जो कमजोर है, दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, उसको वह अपने बल का प्रयोग उसको आगे बढ़ाने में, विकसित करने में, उसकी मर्यादा को मर्यादित करने में करे तो ज्यादा बेहतर होगा, न कि उसको डरवाने, मारने या गिराने या अन्य प्रकार के कुकृत्य में अपने शक्ति सामर्थ्य बल को यदि लगाता है तो उसका अपमान होना ही चाहिए। जिस प्रकार से इस विद्रोही व्यक्ति ने उस राजा को अपमान कर करके यह बताने के लिए काफी है कि तुम्हारी औकात और हैसियत इतना ही है, इससे और कुछ नहीं है, क्योंकि मारना सबसे आसान काम है और बचाना सबसे मुश्किल काम है। अगर किसी व्यक्ति को हम बचाते हैं, सुरक्षित और संरक्षित करते हैं, किसी व्यक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए हम प्रेरित करते हैं, तो यह सबसे उत्कृष्ट कार्य है। यही जो भाव है वीरता का प्रतीक है, यही जो भाव है सदकर्म का प्रतीक है, यही जो यथार्थ रूप है वास्तव में शिष्टता का द्योतक है। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह सबसे उत्कृष्ट, उदात्त, पवित्र, शुद्ध और सात्विक बात होगी। इसके पश्चात वे जो लोग होते हैं कायरों वाली काम करते हैं और शरीर को ही जीवन का केंद्र समझते हैं, लेकिन ये वही लोग करते हैं जो कायरता के परिचायक हैं। लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहां किसी ने उसके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया वहीं मारे डर के अधमरे हो जाते हैं और केवल शरीर रक्षा के कारण ये लोग इन राजाओं को ऊपरी मन से पूजा करते हैं। स्वाभाविक है, अगर हम किसी को डर से, भय से उसे हम राजा के रूप में, साम्राज्य के रूप में, शिष्टता के रूप में स्वीकार करते हैं, यह भी एक कायरता का ही पहचान है। हम जीवन को केंद्र समझ करके कोई कार्य को यदि करते हैं तो यह किसी भी प्रकार से यथार्थ नहीं है। शरीर जीवन का साधन हो सकता है, जीवन का केंद्र नहीं हो सकता। शरीर हाड़ का, मांस का,
मल का, मूत्र का, रक्त का बना हुआ एक साधन है। इस साधन के द्वारा ही हम यश और कीर्ति को प्राप्त करते हैं। साधन के रूप में यदि इसका हम उपभोग और उपयोग करें तो सबसे उपयुक्त बात होगा, लेकिन यश और कीर्ति को प्राप्त करने का अगर इसे साधन मान लें तो इससे बड़ी कायरता, इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शरीर हमारा साधन है, न कि जीवन का केंद्र बिंदु। अगर हम डर के मारे किसी बात को स्वीकार करते हैं तो स्पष्ट है यह भी हमारी कायरता है, न कि वीरता। और वीरत्व भाव से जीने वाला व्यक्ति ही इस संसार में शाश्वत रूप स्वरूप को प्राप्त करता है, न कि शरीर के साधन के रूप में समग्र चेष्टा करने वाला व्यक्ति। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम इसको अन्य बातों को नियमित करेंगे। आपको धन्यवाद।